हाय। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से डाइटिंग नहीं करी जाए। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में या इंडिया के बाहर भी काफ़ी लोग हैं जो जब उन्हें लगता है कि हम बहुत मोटे हो गए, हमारा बहुत वज़न बढ़ गया है, तो वो एकदम से खाना छोड़ देते हैं या बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं और वो इसे डाइटिंग कहते हैं और वो सोचते हैं इससे उनका वज़न कम हो जाएगा। ये गलत तरीका है। खाना एकदम छोड़ देना या बहुत कम खाना खाना ये एक गलत तरीका है वेट कम करने का। इससे आपकी बॉडी को बहुत नुकसान होता है। सही तरीका है जिसमें आप खाना ना बहुत कम खाएं, आप ठीक अमाउंट में खाना खाएं और सही खाना खाएं। आज मैं डिस्कस करूंगा कि जिस तरीके से आप खाना छोड़ देते हैं उससे आपकी बॉडी पे क्या नुकसान पहुंचता है, आपके शरीर पे क्या नुकसान पहुंचता है। सबसे पहला, खाना छोड़ने से आपकी बॉडी, आप खुद सफ़र करते हैं, आप खुद को टॉर्चर करते हैं, आपका दिमाग खुद को परेशान महसूस करता है क्योंकि आप जितना खाना चाहते हैं उतना नहीं खा सकते, जो खाना चाहते हैं वो नहीं खा सकते। फिर उसके बाद में आपके शरीर में अलग अलग तरीके की दिक्कत हो जाती है। किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के सर में दर्द हो जाता है, किसी को चक्कर आने लग जाते हैं। तो एक तरीके से आप खुद को परेशान कर रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, दिमागी तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। फिर दूसरा कारण है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म एक चीज़ है आपकी बॉडी में जो अगर ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करेगी, तो आप ज़्यादा खाएंगे और तब भी आपको फैट कम चढ़ेगा। और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आपकी बॉडी फैट कम बर्न करेगी, तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में कंपैरेटिवली फैट ज़्यादा चढ़ेगा। तो अगर आप गलत तरीके से डाइटिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। स्ट्रेंथ लॉस, आपकी बॉडी में जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी जब आप डाइटिंग करने के बाद में वापस नॉर्मल खाने लगेंगे। तो आपने जब डाइटिंग शुरू करी थी उससे पहले जो आपकी स्ट्रेंथ थी उससे अब आपकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी होगी क्योंकि आपने गलत तरीके से डाइटिंग करी है। हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके शरीर में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, आपकी बॉडी अलग अलग तरीके के हार्मोन्स छोड़ती है, रिलीज़ करती है अपने अंदर ही। तो अगर आप खाना एकदम छोड़ देते हैं तो बॉडी में जो गलत तरीके के हार्मोन हैं वो ज़्यादा निकलने लग जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, और जो सही तरीके के हार्मोन्स हैं वो कम प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो आपकी बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। फिर आप अगर डाइटिंग छोड़ देते हैं तो आप जो वज़न कम करने के लिए आपने डाइटिंग करी थी वो वज़न आपका वापस आ जाएगा, और काफ़ी केसेस में जितना वज़न पहले होता है उससे ज़्यादा वज़न हो जाता है लोगों का, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से डाइटिंग करी थी। और इसका मेन कारण होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म अब पहले से स्लो हो गया है। तो आप जितना पहले खा रहे थे आप वैसे ही खाएंगे, तब भी आपकी बॉडी ज़्यादा वेट गेन करेगी। ये सब जानते हुए हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हम सोचते हैं कि वज़न कम करने के लिए एकदम से मैं खाना छोड़ दूँ वज़न कम हो जाएगा, या मैं खाना बहुत कम कर दूँ वज़न कम हो जाएगा, ये गलत तरीका है वज़न कम करने का, और ये गलत सोच है। ना आपका वज़न इससे ढंग से कम होगा और ना आपकी बॉडी एक हेल्दी स्टेट में रहेगी। एक हेल्दी तरीका नहीं है ये वज़न कम करने का। तो अगर आपका कोई भी प्लान है आगे इस तरीके से खाना छोड़ करके वज़न कम करने का, तो उस प्लान को छोड़ दीजिए। डाइटिंग करने का एक सही तरीका होता है जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। जब तक कि आपको मेरे से या किसी भी और से सही तरीका डाइटिंग का नहीं पता चलता, तो आप कम से कम इस गलत तरीके से डाइटिंग करके अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाइएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो या पसंद आते हो तो आप उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसे कमेंट में सजेस्ट कीजिए। आपकी कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट में लिखिए। और इस पूरी स्टोरी में हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि हम अगर इस तरीके से वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम जो हमारा मेन टारगेट है वेट लॉस, वज़न कम करना, वो हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि या तो हम परेशान होकर के छोड़ देंगे, दिमाग परेशान हो जाएगा तो छोड़ देंगे, या शारीरिक परेशानी हो जाएगी तो छोड़ देंगे, और अगर हमें कमज़ोरी महसूस होने लग जाएगी तो छोड़ देंगे। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट चाहिए वेट लॉस का वो हमें नहीं मिलेगा।
और इसके अलावा हम इस चीज़ को कई सालों तक या लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हैं। अगर आपका वज़न फिर से बढ़ेगा तो आप इससे करने से डरेंगे, कतराएंगे। हमारा कंक्लूजन ये है कि हमें इस तरीके से डाइटिंग नहीं करनी है, हमें सही तरीके से डाइटिंग करनी है। इन केस अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दी अपकमिंग वीडियोज़। हम आने वाले वीडियोज़ में और डिस्कस करेंगे।